है गाइस, बिलियन स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग केसीसी NAC मैथ 11th का चैप्टर्स कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के एक्सरसाइज नंबर 20.3 के क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 23 देखा था और आज क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ ए सर्किल विथ वर्टिसेस 1√3, 0, 0 और 2, 0। तो पीछे क्वेश्चंस भी बनाया है, ये तो आप बना सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है कि चाहे वो नंबर कोई भी स्टार्ट हो, पहला हम बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है इसलिए हम बनाएंगे। तो इन सेंटर्स में आप लोगों ने देखा था क्या क्या निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर इन सेंटर को I मान लें तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ax प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। और y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। और ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसमें a b c क्या है ये भी जानते हैं आप लोग साइड से, और उसको कैसे डिनोट करते हैं। अगर यहाँ पे हम बना लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये a पॉइंट्स है जो कि 1√3 है, b पॉइंट्स है 0, 0 है और c पॉइंट्स है 2, 0 है। ठीक है, तो a वाला साइड्स कौन सा होगा? तो ये BC है वो ये होगा, AC है B होगा और AB है वो C होगा। तो सबसे पहले तो हमें इन ABC को निकालना है। तो यार A इज इक्वल टू BC, डेट इज इक्वल टू 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और ये आ गया 2। B निकालना है। B मतलब क्या हो जाएगा? AC। और ये क्या होगा? 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4 इज इक्वल टू 2। और C मतलब A B। ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √1 प्लस 3 √4 इज इक्वल टू 2। तो क्लियरली A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। नाउ कोऑर्डिनेट of given triangle coordinate of in center, सॉरी ये हो जाएगा in center of given triangle is equal to ax, a2 आया है और x1, अगर a को x1 y1 इस तरह से अरेंज करें हम तो ax1 यानी कि 2 इंटू 1 है
2 इंटू 1 प्लस x2 0, 2 इंटू 0 प्लस x3 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि हमने एक ही बार इसको ऐड करके निकाल दिया है, कॉमा 2 इंटू √3 ये पर का, और प्लस 2 इंटू, क्योंकि बी भी 2 ही आया है और सी भी 2 ही है, तो 2 इंटू √3 और 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 बाई 6, और इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये देखिए 2 प्लस 4 6 बाई 6 क्या हो जाएगा 6 बाई 6, और यहाँ पे ये दो जीरो हो गया तो 2√3, 2 इंटू √3 बाई 6, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, या 3 से कट जाएगा √3 टाइम्स में, और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो बच क्या गया 1, और यहाँ 1 बाई √3, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें इन सेंटर निकालना था। अगर ये कल क्वेश्चंस आया होता तो हम आपको छोड़ देते कि आप बनाइए, क्योंकि इन सेंटर्स निकाल चुके हम लोग पीछे, और सिंपली सा ये फॉर्मूला रखना है और हमें निकाल लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या कहता है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये क्या क्या होगा। एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल्स हो गया और इसके मिड पॉइंट्स दिए गए हैं। सपोज करो ये ट्रायंगल को मान लेते हैं कि ये ए है, और इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख देते हैं 1/2 0, 1/2 0, ये बी है, क्या कोऑर्डिनेट्स है 1/2 1/2, 1/2 1/2, और ये सी ले लें, ये गलत है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट्स के है। ये हमें नहीं पता, तो x1 y1, ये x2 y2, और ये x3 y3, और दिया है मिड पॉइंट्स, तो हम मान लेते हैं कि ये D है मिड पॉइंट्स, और इसका है 1/2 0, ये E है मिड पॉइंट्स, इसका है 1/2 1/2, और ये F कितना है 0 1/2, 0 1/2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पहले वर्टाइसेस निकाल लेंगे। और उसको निकालने के लिए देखिए हमें क्या क्या फॉर्मूले मिलेंगे। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ से मिल जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू 0, ये मिल जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, और x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 नहीं था 1/2 ही था, वन बाई टू पहला हो गया, या दूसरे वाले का हो गया, और तीसरे में 0 था,
तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1। और ये तीसरा वाला कितना है, 0 है, तो ये तो हो जाएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तीसरा। और तीनों को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या क्या चीज़ हो सकता है। इन दोनों को अगर हमने माइनस कर दिया, ये x1 प्लस x1 प्लस x3। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, 2 माइनस 3 ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। और यहाँ से पहले से ये गिवन है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो इसको छोड़ देते हैं। वन और 2 को माइनस करते हैं तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत ले लिया था, उससे भी हो जाता है ये 1 माइनस 2, तो x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। और x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 0, तो ये x1 और x2 क्या मिल जाएंगे, प्लस भी 0 और माइनस भी 0। इसको अगर हम मान लें 4, तो फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल x3, x2 नहीं, x3 इज इक्वल टू 0। तब फ्रॉम फर्स्ट x2 इज इक्वल टू 1। तो ये मिल गए हमारे x1 x2। और सिमिलरली हम निकाल सकते हैं y के लिए, और y के लिए निकाल देते हैं सिमिलरली वहाँ फिर से मिल जाएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 है, शायद पहला 0 है, और दूसरा तीसरा 1/2 1/2 0। तो यहाँ से मिल जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। पांचवा इक्वेशन y2 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से मिल जाएगा y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 1। छठा इक्वेशन, और y3 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी मिल जाएगा y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 1। सातवां क्वेश्चन। अब यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे हम इन दोनों को, तो ये देखो y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से इन दोनों को घटा देते हैं तो ये 5 माइनस
6 हमें क्या मिलेगा, ये y2 कैंसिल हो जाएगा, तो y1 माइनस y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ है y1 y2 1, तो उसके बाद ले लेंगे हम इसको, इक्वेशन नंबर ले लिया 8। देयरफॉर 7 + 8 क्या मिलेगा, यहाँ से y3 और y3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y1 इज इक्वल टू 0, तो y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं प्लस किया गया है, हाँ -+1। अब y1 0 हो गया तो y2 भी 0 हो गया, क्योंकि y1 + y2 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हो गया फ्रॉम, कौन सा 5th है, y2 इज इक्वल टू 0, और 7th में है y2 + y3 इज इक्वल टू 1, और फ्रॉम 7th ही ले लें, तो y3 इज इक्वल टू 1। तो वर्टाइसेस क्या हो गया, पहले उसको देखो, ये आया y1 y2 0 और y3 1, तो ये वर्टाइसेस हो गए। ये वर्टाइसेस हो गए। x1 क्या था देख लेते हैं, वो तो 0 0 1 था, और x1 में x1 और 3 0 और 2 उसमें 1 था, उसमें 3 1 था, बाकी सारे 0 है। ठीक है, तो ये हो गया 0 और 0। ये b वाला क्या हो गया, 1 0, और c वाला क्या हो गया, 0 1। ये वर्टाइसेस हो गए। अब इन सर्किल निकालना है इनका, इन रेडियस, इन सेंटर, ये जब निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देयरफॉर पहले यहाँ से ABC निकाल लेते हैं, और ABC कौन कौन होगा, तो ये वाला पार्ट्स A होगा, ये B होगा, और ये C होगा। तो ये 1 0 1 0, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, आप निकाल लेंगे √2, क्योंकि 1 - 0 स्क्वायर 0 - 1 स्क्वायर √2, यह 0 1 0 0, तो ये B इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और ये 1 0 0, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये मिल जाएगा, देयरफॉर A + B + C A + B + C इज इक्वल टू 1 + √2 इज इक्वल टू 2 + √2। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू A x1, तो A है √2 इंटू x1 0, तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं, A x1, A √2 है लेकिन x1 0 है, तो 0 प्लस B x2, तो B क्या है 1 है और x2 1 है, तो 1 प्लस C और x3 0 0/2 + √2, और y वाले में चले तो A y1 0 प्लस B y2 वो भी 0 है, तो 0 प्लस C y3, तो C है 1 और
ये y3 भी है 1, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 2, तो ये इन सेंटर हो गया, यानी कि डेट इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस रूट 2, 1 बाई 2 प्लस रूट 2, और ये हम लोगों का आंसर हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। इधर कर देते हैं तो साफ दिखेगा, क्योंकि अगर किसी को स्क्रीनशॉट्स भी लेना होगा तो वो ले लेगा। तो ये हमारा आंसर्स हो गया, यानी कि आंसर्स क्या आया 1 बाई रूट 2। यहाँ पे जो हमें निकालना है इन सेंटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, तो क्या हो जाएगा इन सेंटर आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस रूट 2 और 1 बाई 2 प्लस रूट 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे बना है यहाँ पे बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कहता है कि 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल्स A21, और यहाँ पे संभवतः छूट गया है या फिर यहाँ नहीं होगा तो आप देख लेंगे, हम तो मान भी लेते हैं B 3 माइनस 2। द थर्ड वर्टेक्स लाई ऑन द लाइन्स इफ द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC लाइन ऑन x एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द C, अच्छा वो भी था ही, एंड द सेंट्रॉयड। ठीक है, आसान होगा थोड़ा, इस पर फिगर बना लेंगे तो यस। और ये हमने ले लिया एक ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो A कितना है 2 1 2 1, B कितना है तो B है 3 माइनस 2 3 माइनस 2, और C नहीं पता है तो हम ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस x प्लस क्यों, हाँ x और y। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है तो देखो वो दिया हुआ है कि तीसरा जो है, तीसरा वर्टेक्स लाई करेगा इस लाइन पे, यानी कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 इस लाइन पे करेगा। वो लाइन्स मान लो कि यही वो लाइन्स है। ये मान लो कि ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, और इस पे ये C पॉइंट्स है। ठीक है, और दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि सेंट्रॉयड जो है, कहीं से भी जाएगा, सेंट्रॉयड जो है सेंट्रॉयड कहाँ है, तो सेंट्रॉयड है y एक्सिस पे। एक मिनट, इसको कहीं और भी ले सकते हैं।
ये मान लो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो इस पे कहीं एक पॉइंट्स है जहाँ पे जी एन, तो वाई पे है तो इसका वाई वहाँ मान लिया गया है, अल्फ़ा बीटा वहाँ मान लेते हैं, ये अल्फ़ा बी, ठीक है। तो जी यहाँ पे है जो कि वाई एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और v, ठीक है। तो इसमें b का हमको पता नहीं है, लेकिन 0 से उसका एक पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं कि ये x क्या होगा, ठीक है। तो x वाला आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम चाहे तो ये दूसरा पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं x वाला, तो ये पॉइंट्स निकल सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें x और y की वैल्यूज़ को निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस कितना 5, ऐड हो जाएगा 3 इधर आएगा 0 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट से ले जाकर हम y में ये जो इक्वेशंस है इस इक्वेशंस में रख देते हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 और +9 इज इक्वल टू 4। तो ये c का कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा -5 और ये 4, ठीक है। c का कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो पहला जो आपका आंसर था वो तो निकल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 और 4। ये तो कोऑर्डिनेट्स निकल गया। दूसरा हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड में भी बहुत सारी चीज़ नहीं निकालना है, एक तो उसका 0 है ही और b निकालना है। तो ये हो जाएगा ऑल्सो 1 y1 -2 y2 प्लस यहाँ पे y, और y आ चुका है कितना 4, तो +4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू b। यहाँ सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कितना है b है, तो ये हो जाएगा डेट गिव्स 3b इज इक्वल टू, ये 4 में से -2 करेंगे तो 2 और +1 3, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये g कितना हो गया 0 और 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0 और ये 1। ये आंसर हमारा होगा। तो यहाँ डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, वो आपका पेज एक ही होगा, आप एक ही जगह बनाएंगे। हमें थोड़ा सा आसानी होती है ये देख लेने में कि हम कैसे खींच पाते हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से हम समझा पाएँ, इसलिए हम इस पे आते हैं। अगर हम खुद से उधर ड्रॉ करें ना तो यकीन मानिए मेरा ड्राइंग बहुत ही ख़राब है। मतलब कई बार आप देखा होगा कि ये लाइंस हम जब खींचते हैं तो ये एक दिन स्केल लिया था तो आपने देखा होगा कि ये सीधा नहीं खींच पाते हैं, इसीलिए इस लाइंस को आज 2-3 बार ऊपर नीचे करके देखा तब ये सीधा खींच पाया हूँ। और यहाँ हमें वहाँ खींचते हैं तो हमें नहीं पता है, यहाँ लाइन खींचने पर अगर ये इसके सारे पॉइंट्स ब्रेक नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन ही खींचा जाता है, इसमें टूल्स में ऑप्शन है ले सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा समय पिक्चर बना थोड़ा सा ड्राइंग जो करते हैं वो अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। अन्यथा मैं बिना टूल्स के ड्राइंग करूँ तो वो बड़ा अच्छा नहीं होता है। तो एक तो हम लोगों की विजिबिलिटी कम है और ऊपर से क्लियरिटी भी कम हो जाएगी, तो शायद हमारी बातों को आप नहीं समझ पाएंगे। वैसे भी बहुत सारे लोग अभी इग्नोर करके मुझे चल रहे हैं।
तो उनको मैं बता दूं कि ठीक है, वो आजकल तो ऐसे भी हल्ला है कि अपनी फ्रीडम कि हमें मतलब फ्रीडम है हमें किसी बात का सोचने का, समझने का, बोलने का, करने का, तो वो आपका फ्रीडम है, उसको हम थोड़ी ना कवर अप करेंगे, नहीं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरी वीडियो देखिए। आपको मैं इतने छोटे छोटे थॉट्स के द्वारा समझाऊंगा कि अगर आप किसी भी वजह से 10th तक चूक भी गए ना, 11th नहीं चूकने दूंगा, ये तो 100% है। वो 9th में 8th में जो भी फॉर्मूला है कैसा वो होता है, वो एक बार ज़रूर हम लाएंगे जब जब ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, और आपको बेटर तरीके से हम समझाएंगे, और आप एक्सरसाइज उस पर करेंगे, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियरेशन मिलेगा। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ज्वाइन करें। लाइक करना है, शेयर करना है, दोस्तों से लाइक शेयर करवाना है, सब्सक्राइब करवाना है, और इम्पोर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो वो आप तक तुरंत क्लिक हो और आप उसको देख पाएँ कि हाँ वीडियो आ गया है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जैसे मैंने कहा है कि लाइव क्लासेस, तो संभवतः अब लगभग ये मान के चलिए कि कुछ चीज़ें फिक्स हो चुकी है, तो संभवतः आपको मैं 25-26 का मैंने दिया था, तो 25 से शायद नहीं आ पाऊँ, लेकिन 26 से शायद 100% हम लोग लाइव हो जाएंगे शायद, क्योंकि जब तक कोई काम होने नहीं लगे तो उसमें बिल्कुल डिटो डालना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, संभव नहीं है। तो शायद लाइव हो जाएंगे, तो वहाँ आप मैसेज के द्वारा, लेकिन मैंने जो मांग की थी कि आप अगर हमें अपना नंबर्स प्रोवाइड करवा देते हैं, यानी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, तो मीट से भी मैं आपको जोड़कर आपके क्या परेशानियां हैं क्या नहीं है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक क्लास बना देंगे, आपका डाउट्स हम लोग मीट पे करेंगे और ऑनलाइन से एक रेगुलर क्लास बन जाएगा। तो ऑनलाइन इससे यूट्यूब से हम लोग लाइव करेंगे, टाइम फिक्स रहेगा, आप भी प्रेजेंट रहेंगे, हम भी प्रेजेंट रहेंगे, वीडियो बुलाकर हम डालते हैं, आपको जब समय मिलता है पता नहीं क्लिक कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई है, हमको अच्छा लग रहा है। चलिए हम भी सोचते हैं कि कुछ समय लगेगा आपको हर बात को समझने में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समझते समझते देर ना हो जाए, तो ऐसे में मत पड़िए। लाइव सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ कंटिन्यूस जुड़िए, वीडियो पूरा देखिए, एकदम 100% 100 का 110% आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रही बात आए तो अभी समय है आपके पास, उस एक साल में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ IIT में आप अपने घर से बैठ कर जाएंगे, मतलब कहीं नहीं आपको जाना पड़ेगा, और आप जाकर कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे, हो सकता है कि निकाल भी सकते हैं। चलिए, और उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं मांग रहा हूँ मैं, केवल लाइव सब्सक्राइब कीजिए, अगर ग्रोथ हो गया तो ये मोनेटाइज हो जाएगा, तो हमें पेमेंट ऐसे ही मिलने लगेगा। और तब तक के लिए मैंने कहा ही है कि आपकी जो क्षमताएं हैं, 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ तक जितनी क्षमताएं हैं आपको हमको अनुदान राशि के रूप में आप दे सकते हैं। वो आप जो भी समझे उसको हमारा फीस समझे या अपना सहयोग राशि समझे या चाहे जो भी समझे, आप जो कुछ भी समझे, अगर हमको अनुदान कर सकते हैं तो अनुदान राशि भी हमें दे सकते हैं। नहीं भी दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव सब्सक्राइब कीजिए, वो आपका सब्सक्रिप्शन सी किसी दिन हमको पेमेंट दे देगा, अपने दोस्तों से करवाइए, वो मोनेटाइज हो जाएगा, देगा। हाँ, ये है कि मैं इसलिए मांग रहा था कि थोड़ा सा क्लियरिटी देख रहे हैं ना, विजिबिलिटी कैसी है इसकी, बिल्कुल विजिबिलिटी साफ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको विजुअल बनाने के लिए कुछ डिवाइस की ज़रूरत है, कैमरे की ज़रूरत है। कैमरा हमारा टूट गया है, जिसकी वजह से लोअर मतलब काम चलाऊँ कैमरे से हो रहा है रिकॉर्डिंग, इसलिए वो सारे डिवाइस खरीदने हैं, तो केवल मैं ही करता रहूँगा तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं, क्या संभव नहीं है हमारे पास, सक्षम नहीं हूँ मैं, सक्षम होता तो मैं कर भी देता। तो आप अनुदान राशि हमें दे सकते हैं, और बाकी जो भी समस्याएं हैं आप बिना अनुदान राशि दिए भी हमसे पूछ सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। कमेंट्स में चाहे तो कमेंट्स में, अगर चाहें कि हमारे पर्सनली कमेंट्स में ना आकर आप पर्सनल आना चाहते हैं, तो ये 99
34596600 ये नंबर्स है जिसको आप इस पे व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ये व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पे आकर हमसे जैसे कि फ़ोटो शॉट करके इस पे आप भेज सकते हैं हमको क्वेश्चंस का अपना जो भी आपका प्रॉब्लम्स है। साथ ही वो इनक्रिप्ट होगा, इंडिविजुअल इनक्रिप्शंस होगा, तो वो कोई आप नहीं चाहते हैं कि हमारा कई बार होता है बच्चों में ये रजिस्ट्रेशन होता है कि क्वेश्चन छोटा है कि बड़ा है, लगेगा कोई कमेंट्स ना कर दे कि इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आता है, तो सब नहीं करना है। ये वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनली हमको इस नंबर पे आप भेज सकते हैं। वो हम आप जानते हैं क्योंकि हमसे कोई ऐसा उम्मीद नहीं रखे कि आप छोटा क्वेश्चन बोले तो हम कुछ आपका मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि उसका आता नहीं है। नहीं, मैं बोल ही रहा हूँ कि 0 से हम लोग चल रहे हैं। 11th के हम लोग क्लास चला रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलिए कि हम लोग अभी 5th से 3rd से हम लोग स्टार्ट किए हैं। कहीं पे ऐसा होगा कि कोई छोटे से भी फार्मूला होगा, वो भी अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो उसको भी हम समझाएंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, आप छोटे से छोटे क्वेश्चंस भी हमसे पूछ सकते हैं और बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आकर पर्सनल भी पूछ सकते हैं, कोई नहीं जानेगा उसको, आप और हम जानेंगे। इसके साथ साथ अनुदान राशि में इसी पे पेटीएम है, इसी पर पेटीएम भी है जिस पे जाकर आप हमें अनुदान राशि दे सकते हैं। अगर पेटीएम आपके पास नहीं है तो इसके आगे लगाइए 91 और ये पेटीएम अकाउंट्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पेटीएम अकाउंट्स बन जाएगा। IFSC कोड पेटीएम का ऑल इंडिया का एक ही है, आप जाकर वैसे भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और जो हमने कहा है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें अगर सार्वजनिक करना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट्स करके आप जान लें, और अगर नहीं तो आप पर्सनल हमें व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं। आपका स्वागत है। हाँ, ये ज़रूर है कि नाम बताने से लोग क्या पता नहीं क्यों शर्माते हैं, डरते हैं सिटी का। तो अपना नाम, क्लास और सिटी बताएंगे तो हमें भी पता रहेगा कि कहाँ कहाँ से हमें लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। और प्रूफ करना है कि पॉइंट -22 104312 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। हमने एक पैरेललोग्राम खींचा, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, इसके साइज़ को सारा इक्वल कर दे तो स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, पैरेललोग्राम से ही ये सब बनते हैं। तो पैरेललोग्राम की बात करें हम तो एक पैरेललोग्राम जैसा दिखता हुआ आकृति ले लेते हैं। अब ये पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया और इसमें हम मान लेते हैं कि ये A, B, C और D, ये 4 वर्टाइसेस है जिनको आप कह दें -2 -2 B क्या कह दें 1 0, तो ये हो गया 1 0 और 4 3 C है 4 3 और D है 1 2। अब ये जानते हैं कि पैरेललोग्राम्स में क्या उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ हमें जो दिया गया है वैसे भी कहीं पे भी मिलेगा तो हम सबसे इजी तरीका यही है, वही निकालेंगे। कई जगह होता है कि हम जैसे स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ेंगे तो एंगल से भी हम फाइंड कर सकते हैं, 2 लाइंस के बीच में एंगल्स कितना बनता है, कब बनता है, तो वो उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन जब करने लगेंगे तो उससे, यहाँ पे अभी हम करते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। और कहीं पे भी रहेगा एग्जाम्स में आएगा तो आप डिस्टेंस फार्मूला से, अगर वर्टाइसेस हमें सारा पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से, अगर उसका ग्रेडियंट पता होगा तो एंगल से। वहाँ तो ये नहीं ना आएगा कि स्ट्रेट लाइन से इसको हमने क्वेश्चंस को निकाला है कि
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के से निकाला है, तो ये दिया नहीं रहेगा आपको, दिया रहेगा कि इसको प्रूफ करना है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, और ये इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो अगर हम इसको ए बी इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी प्रूफ कर दे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो उसके लिए हम निकाल देते हैं, ए बी को निकालें, ए बी इक्वल टू क्या होगा, तो -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 0 -2 का स्क्वायर, तो 9 + 4 ये हो जाएगा √13। अब निकाल लेते हैं सी डी, एक साथ रहेगा, देखने में आसान रहेगा। सी डी क्या होगा, 1 - 4 -3 का स्क्वायर और 2 - 3 -1 का स्क्वायर, ये 9 और प्लस, और वहाँ पे 2 -2 सी डी, और ये हो जाएगा 9 + 1 √10, और बी सी इज इक्वल टू √1 - 4 -3 का स्क्वायर और 0 - 3 + -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 9 इज इक्वल टू 3√2। और ए डी की बात करें तो ए डी इज इक्वल टू -2 - 1 -3 का स्क्वायर और प्लस -2 और -2 -4 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 9 + 16 डेट इज इक्वल टू 5। और ये प्रूफ करने को कह रहा है कि प्रूफ डेट द पॉइंट -2 2 1 0 4 3 1 2, तो ए बी सी डी और 1 2 हो जाएगा। बट ऐसे सब पैरेललोग्राम, तो ये देखिए यहाँ पे ये बी सी ए बी सी डी के बराबर आया और न बी सी ए डी के बराबर आया। तो ये अगर ऐसा रहता कि चेक करो तो हम कह सकते थे कि क्वेश्चन चेक करो तो ये कह सकते थे कि इट इज़ दिस वर्टाइसेस आर नॉट ऑफ ए पैरेललोग्राम। लेकिन ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, तो आप इससे मान लीजिए कि सीधा था, इसका अर्थ है कि आपके पास बुक होगा, मिला लीजिएगा, ये वर्टाइसेस नहीं है पैरेललोग्राम का, तो इसमें मिसप्रिंट हुआ है कुछ, ठीक है। तो हम लोग अगर मिसप्रिंट ढूंढने लगेंगे तो टाइम लगेगा। आप एक काम कीजिएगा, ढूंढ लीजिएगा, हम भी देखेंगे बुक्स में कि कहाँ से मिसप्रिंट हो चुका है। तो अगर ये नहीं बन पाता है आपसे, अगर इसमें बुक में भी यही दिया हुआ है, तो इस वर्टाइसेस से ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तो या तो बुक में ही ये क्वेश्चन गलत है, या फिर अगर कोई इसमें मिसप्रिंटिंग है तो उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करके और इस तरीके से निकालेंगे। और जब ये आ जाएगा कि बी सी इज इक्वल टू ए डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये टर्म्स नहीं लिखकर ये लिखते हैं कब, वेदर चेक इट। तब यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, वो मैं बता देता हूँ क्लियरली।
AB is equal to CD and BC is equal to AD. So given vertices are of a parallelogram. और तब लिख देंगे प्रूफ। लेकिन कब? पहले इसको चेक कीजिएगा। अगर ये वर्टाइसेस यही है तो बुक में भी ये क्वेश्चंस गलत है। अगर बुक में अलग है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो उसको चेंज करके बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो कमेंट्स कीजिएगा। उसी के लिए तो हम बार बार आपको ओपन मंच दे रहे हैं कि आप जो चाहे कमेंट्स कर लेते। सारा क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, फिर से कमेंट्स कीजिए, फिर से एक बार हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, टाइम हो रहा है लेकिन एक दो क्वेश्चंस करते हैं और शो दैट द पॉइंट्स A105327 और -24 आर द वर्टाइसेस ऑफ ए रोम्बस। इसी प्रोसेस को हम फिर से करेंगे और यहाँ देखते हैं क्या होता है। रोम्बस, ये जो टर्म्स लिया गया है, एक रोम्बस का हमने फिगर ले ली और उसमें हम मान लेते हैं कि ये ए है, क्या उसकी है 10, बी है क्या है 53, सी है कितना 27 और डी है कितना तो -24, ठीक है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसके सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ भी चीज़ हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसके सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे, हम कह देंगे कि वो रोम्बस है। चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी निकालिए। ए बी इज इक्वल टू √1 - 5 - 4 का द होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5। बी सी निकालते हैं। 2 - 5 3 का स्क्वायर प्लस 7 - 3 4 का स्क्वायर √25 इज इक्वल टू 5। सी डी निकालते हैं। सी डी कितना है 2 - 2 4 का स्क्वायर और 7 - 4 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 5। और ए डी क्या हो जाएगा? ए डी इज इक्वल टू -2 - 1 - 3 का स्क्वायर और 0 - 4 - 0 4 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5। और यहाँ तब हम क्या लिखेंगे? क्लियरली ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। शो So these vertices are of a rhombus। और यही प्रूव करना था। तो यहाँ शायद सही कोऑर्डिनेट्स प्रिंट हो गए हैं, वहाँ पे टाइप हो गया है। तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से जितने भी ये आएंगे इन सब का थ्योरी हमको पता होना चाहिए कि क्या थ्योरी है। उस थ्योरीज को फॉलो करेंगे, छोटा सा हो जाएगा सारा क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस और देखते हैं।
ये है क्वेश्चन नंबर 29। प्रूव दैट द पॉइंट्स 4, 8, 0, 2, 3, 0, 7 आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल्स के लिए क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। ये रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेलल भी होते हैं, इक्वल होते हैं, और दूसरा चीज़ है कि इनके रोम्बस जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये रोम्बस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यानी कि अगर हम ए ले लेते हैं, प्रॉपर्टी इसका है 4, 8, 4, 8, और बी क्या हो जाएगा 0, 2, 0, 2, सी क्या हो जाएगा, सी है 3, 0, और ये डी ये कितना है, तो ये है 7, 6, 7, 6। तो इसमें क्या क्या प्रूव करना है, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आ जाए, और बी सी इज इक्वल टू ए डी आ जाए, साथ ही साथ ए सी इज इक्वल टू बी डी आ जाए। तो उसी तरह लिखेंगे कि क्लियरली ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी अपोजिट साइड्स टुगेदर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर इक्वल टू ईच अदर, हैंस these vertices are of a rectangle। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन नंबर 30। प्रूव दैट पॉइंट 4, 3, 6, 4, 5, 6 और 3, 5 आर द vertices ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी वही होती है, बस चेंजेस क्या करना है इसमें, तो चेंजेस ये करना है कि ये चारों साइड्स इक्वल, साथ में इसके क्या है, साथ में इसके डायगोनल्स भी इक्वल। रेक्टेंगल और स्क्वायर में इतना ही अंतर है कि डायगोनल्स तो दोनों में इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, चारों साइड्स को इक्वल और डायगोनल को इक्वल कर देंगे और लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 31। इफ 6, 8, 3, 7 and -2, 2 are the coordinates of 3 consecutive vertices of a parallelogram. Find the coordinates of the 4th vertex। ये एक ट्रिक है, आसानी से निकलता है बट एक ट्रिक्स है। चलिए उस ट्रिक्स को देखते हैं वो क्या है। एक लेते हैं पैरेललोग्राम। साथ में इसके ड्रॉ कर लेते हैं डायगोनल्स को, और उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं 6, 8, B, 3, 7, C, -2, -2, और D है, और D पता नहीं है तो D को ले लेते हैं X, Y, और डायगोनल को मान लेते हैं। डायगोनल एक दूसरे को कहाँ टच करते हैं, O पर। तो थॉट्स क्या है, जैसे मैंने कहा कि बड़ा इसके ट्रिक है, यहाँ पे आसानी से निकलता है बट ट्रिक्स यूज करना पड़ता है। वो ट्रिक्स क्या है, तो थ्योरी हमको याद होनी चाहिए। मेरा जो फोकस है बार बार उसी को हम लोग बार बार लेकर चलेंगे, और वो फोकस है क्या कि कंसेप्ट्स आपका क्लियर हो।
और यहाँ कंसेप्ट क्या है कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, मतलब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आधे आधे में विभाक्त कर देते हैं, यानी बाइसेक्ट कर देते हैं। तो वो जो पॉइंट्स होगा वो बी डी का क्या होगा, मिड पॉइंट्स होगा, साथ ही साथ ए सी का मिड पॉइंट्स होगा। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ओ की वर्टाइसेस। तो यहाँ लिख देंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और इसमें ट्रिक्स देखिए, ट्रिक्स ही बताना भूल गया मैं, ट्रिक्स के लिए आया, ट्रिक ही बताना। ये 3 जो वर्टाइसेस दिया रहेगा तो उसमें से 2 वर्टाइसेस ऐसे होंगे जो उस इंटरसेक्शंस का डायगोनल से होगा और उन दोनों का नंबर्स हमें कोऑर्डिनेट्स पता होगा। तो इससे पहले ओ की वर्टाइसेस निकाल लेंगे, क्योंकि ओ ए सी का भी मिड पॉइंट्स है। तो पहले जो दोनों हमें वर्टाइसेस पता है उनको निकाल लेंगे, उनसे ओ की वैल्यू, और फिर ओ बी डी का मिड पॉइंट्स हो जाएगा। तो मिड पॉइंट से इंटरसेक्शन से डी की हम निकाल लेंगे, मिड पॉइंट्स सेक्शन फार्मूला से डी को निकाल लेंगे। तो पहले तो ये हो गया एस सी का मिड पॉइंट से कैसे, बाय रूल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना ही लिख देंगे, काफ़ी है। नहीं भी लिखेंगे तो भी अगर लिख दिया मिड पॉइंट्स है तो वो जनरली लोग समझ ही जाते हैं। चलो अब हम निकालेंगे कि देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, अगर अल्फ़ा बीटा है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का सॉम ये हो जाएगा 6 - 2/2 और 8 - 2/2। यहाँ प्लस लगता है लेकिन दोनों माइनस माइनस है तो इसलिए वो माइनस हो गया। तो ये हो जाएगा 4/2 और 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, 2 और 3 होगा 2 और 3। ये O का कोऑर्डिनेट निकल गया कि यानी कि ये O हो गया 2 और 3। आप क्या करेंगे, लिखेंगे also O is the midpoint of BD, इसी रूल से। ठीक है, तो अब रूल हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे हुआ, और तब हम निकाल देंगे। आसानी से कर लेते हैं, वो दिखता रहेगा कि डेट गिव्स वो निकल गया है 2, यहाँ पे 2 है तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x + 3/2 डेट गिव्स x + 3 इज इक्वल टू 4 डेट गिव्स x इज इक्वल टू 1। और दूसरा हो जाएगा 3 इज इक्वल टू y + 7/2। तो यहाँ से मिल जाएगा y + 7 इज इक्वल टू 2 3 6 और डेट गिव्स y इज इक्वल टू -1। यानी कि d का कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, तो 1x और -1y, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए d के। और d जो था हमारे द्वारा लिया गया 4th वर्टाइसेस था। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि कोऑर्डिनेट of 4th vertex is equal to 1 - 1, और ये हमारा आंसर हो गया। तो गैस टाइम अब अलाउ नहीं कर रहा है। ऐसे भी 1-2 दिनों से जैसे मैंने उधर गैप किया था, इसलिए क्लास के भी टाइमिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ाया गया है 1-2 दिन में पूरा करने के लिए, क्योंकि उधर 1-2 दिन गैप हो गया था क्लास। तो इसलिए आपको भी टाइम मिल रहा है, वीडियो में ज़्यादा बन रहे हैं,
क्योंकि क्लास का टाइम बढ़ेगा उसी हिसाब से वीडियो का टाइम हो जाएगा, लेकिन जब आपका लाइव आने लगेगा तो वो आपके टाइम के अनुसार होगा। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करते हुए कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, नोटिफिकेशन ऑन रखें और साथ ही साथ अगर संभव हो तो अनुदान राशि भी दें। नहीं संभव हो कोई बात नहीं है, जुड़े और अपने दोस्तों को जोड़ें, वीडियो पूरा देखें, जो प्रॉब्लम्स हो हमसे कांटेक्ट करें। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।